हरे कृष्णा। आप सभी का हम स्वागत करते हैं। हम चर्चा करने जा रहे हैं भगवत गीता के पहले अध्याय, जिसका शीर्षक है अर्जुन विषाद योग। हम प्रारंभ करेंगे सर्वप्रथम प्रार्थना से। प्रपन्न पारिजाताय तोत्र वेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो जब हम सर्वप्रथम भगवत गीता सीखने का प्रयास करते हैं या कोई भी शास्त्र जब हम पढ़ने का प्रयास करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं, तो उनमें श्लोक होते हैं, क्योंकि हमारे वैदिक साहित्य संपूर्ण संस्कृत के श्लोकों में ही रचित किया गया है। भगवत गीता जिसमें 700 श्लोक है, श्रीमद् भागवत जिसमें 18,000 श्लोक है, रामायण जिसमें 24,000 श्लोक है वाल्मीकि रामायण में, और महाभारत जिसमें 1,00,000 श्लोक है। तो इस प्रकार से संस्कृत साहित्य से हमारा वैदिक वाङ्मय भरा पड़ा है। और यदि जब हम श्लोकों को समझने की बात करते हैं, तो श्लोकों को हम लोग इन 5 विभागों में समझने का प्रयास करते हैं। सर्वप्रथम पद विभाग और संधि, कि किस प्रकार से हर एक पद को संस्कृत के श्लोक का अलग करके और किस प्रकार से शब्दों के बीच में संधि हुई है वो समझने का प्रयास करते हैं। उसके पश्चात जो हर एक पद हमने विलग किया हुआ है उसका अर्थ क्या होता है, उसे शब्दार्थ कहते हैं। उसका उच्चारण किस प्रकार से करना चाहिए, क्योंकि संस्कृत एकमात्र भाषा है जिसे हम लोग फोनेटिक लैंग्वेज कहते हैं। जिस प्रकार से लिखी गई है उसी प्रकार से उसका उच्चारण होना चाहिए और होता भी है। अगला होता है अन्वय, क्योंकि संस्कृत के जो श्लोक है वो एक प्रकार से काव्य रूप में है और उनका सीक्वेंस आगे पीछे होता है छंद को बनाए रखने के लिए। तो उनको अच्छे से सीक्वेंस में लगा के समझना उसे कहते हैं अन्वय, विभक्ति के अनुसार। और अगला होता है स्पष्टीकरण, जो हमारे आचार्य उन श्लोक को समझाते हैं। सर्वप्रथम उस श्लोक का अगले पिछले श्लोकों के साथ क्या संबंध है, और उसके साथ साथ श्लोक का संपूर्ण अर्थ क्या है, और उस श्लोक को हम आज के परिप्रेक्ष्य में कैसे समझ सकते हैं, ये संपूर्ण हमें समझना होता है। तब जाके हम श्लोक समझे हैं ऐसा बोला जा सकता है। एक चित्र मैं आपको दिखा रहा हूं, इसमें आप देख सकते हैं किसी के चेस्ट का एक्सरे किया गया है और डॉक्टर उसे देख रहे हैं। हम लोग जब चेस्ट के एक्सरे को देखेंगे तो हमें कुछ समझ में नहीं आएगा, लेकिन एक अनुभवी डॉक्टर जब देखते हैं तब वे उसे अच्छे से समझ सकते हैं, बीमारी क्या है उसका निदान कर सकते हैं और उसका उपचार भी कर सकते हैं। इसी प्रकार से गीता के श्लोक हमारे सामने वो एक्सरे के समान है। हम कुछ जानते नहीं हैं, लेकिन जो हमारे आचार्य होते हैं वो अनुभवी डॉक्टर के समान है। वो हमें समझाते हैं कि इस एक्सरे को कैसे समझा जाए। इसलिए हमारे आचार्यों की टीकाएं शास्त्रों को समझने के लिए बड़ी महत्वपूर्ण होती है। और खास करके जो अलग अलग टीकाएं हैं उन टीकाओं में हम प्रयोग करते हैं विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद इनकी टीका, बलदेव विद्याभूषण जी इनकी टीका, श्रीधर स्वामी इनकी टीका, और एसी भक्तिवेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद इनकी कमेंट्री। तो इन सारे कमेंट्रियों के आधार पे हमारा सत्र आधारित होता है। खास करके श्रीधर स्वामी के टीका के बारे में मैं कहना चाहूंगा। अहम वेद्मि शुको वेत्ति व्यासो वेत्ति न वेत्ति वा। भगवान बताते हैं अहम वेद्मि शुको वेत्ति, मैं जानता हूं और सुखदेव जानते हैं, व्यासो वेत्ति न वेत्ति वा, व्यासदेव जानते हैं कि नहीं हमें पता नहीं, लेकिन श्रीधर सकलम वेत्ति, श्रीधर स्वामी सब कुछ जानते हैं, श्री नरसिंह प्रसादता।
क्योंकि भगवान नरसिंह की कृपा उनके ऊपर हुई, इसलिए वे सब कुछ जानते हैं। तो आइए हम इन आचार्यों की टीकाओं के साथ हमारे गीता के अध्ययन में गोता लगाने का प्रयास करें, क्योंकि ये गीता इस प्रकार की है। मलिने मोचनम पुंसाम जल स्नानम दिने दिने सकृत गीतामृत स्नानम संसार मलनाशनम। गीता महात्म्य में बताया गया है, जिस प्रकार से मलिने मोचनम पुंसाह जल स्नानम दिने दिने, मल से स्वच्छ अपने आप को करने के लिए मनुष्य जिस प्रकार से जल से दिन दिन हर रोज स्नान करता है, उसी प्रकार से सकृत गीतामृत स्नानम संसार मलनाशनम। यदि कोई व्यक्ति भगवत गीता रूपी पवित्र अमृत में जब स्नान कर लेगा, तो समस्त भवसागर की जो मलिनता है, उससे व्यक्ति को सदा के लिए मुक्ति मिल जाएगी। यह है भगवत गीता की महती। और शंकराचार्य पाद बताते हैं, गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यै शास्त्र विस्तरैः या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्माद्विनिश्रिता। गीता सुगीता कर्तव्या, यदि आपके पास भगवत गीता है तो किम अन्य शास्त्र विस्तर है, बाकी शास्त्रों की आपको विस्तार से क्या आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्माद् विनिश्रिता, भगवान के मुख कमल से निसृत होने वाली ये गीता है। अरे, भगवान के चरण कमल से निसृत होने वाली गंगा तीनों लोकों को पावन कर देती है, उसी प्रकार से भगवान के मुख से निसृत होने वाली वाणी यानी भगवत गीता, वो भी तीनों लोगों को पवित्र कर देती हैं। यह है भगवत गीता। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बताते हैं, भगवत गीता की तुलना एक रत्न मंजूषा के साथ की जा सकती है। रत्न मंजूषा यानी एक डब्बा जिसके अंदर रत्न रखा गया है। तो भगवत गीता में 18 अध्याय और 700 श्लोक हैं। तो इन 18 अध्यायों को वो 3 विभागों में विभाजित करते हैं, पहले 6, बीच वाले 6 और आखिरी 6। तो कहते हैं कि पहले 6 अध्याय जो है वो डब्बी का निचला ढक्कन है, निचले ढक्कन आधार है। और जो अंतिम 6 अध्याय है वो ऊपर का ढक्कन है। तो निचला आवरण एक हो गया और एक ऊपर का ढक्कन हो गया, तो इस प्रकार से डब्बी बन जाती है। और बीच में जो रत्न रखे गए हैं, वो जो है वो बीच वाले 6 अध्याय के समान है, जो कि चमकते हुए गहने के समान है। तो इसलिए हमने हमारी गीता चर्चा में पहले रत्न के बारे में चर्चा कर ली है, क्योंकि हमें पता नहीं आगे क्या हो जाएगा भविष्य में। तो इसलिए कम से कम लोगों के पास पहले 6 अध्यायों की विस्तार से जानकारी तो कम से कम चाहिए, उसका उच्चारण कर सके। और हमें खुशी है कि इस सत्रों से प्रेरणा लेके काफी बच्चों ने और काफी भक्तों ने श्लोकों को या अध्यायों को संपूर्ण कंठस्थ कर रखा है। तो ये बड़े अच्छी बात है, क्योंकि भगवत गीता का एक एक श्लोक भी कोई व्यक्ति अपने कंठ में धारण करता है। पादस्याप्यर्ध पादम वा श्लोकम श्लोकार्धमेव वा नित्यम धारयते यस्तु स मोक्षम अधिगच्छति। यदि गीता का एक श्लोक या आधा श्लोक, एक पाद या आधा पाद भी कोई व्यक्ति अपने नित्यम धारयते यस्तु, कंठ में जो व्यक्ति नित्य धारण कर लेता है, स मोक्षम अधिगच्छति, उस व्यक्ति को मोक्ष प्राप्त होता है। इसमें कोई दो राय नहीं है। तो इस प्रकार से गीता के बारे में इतना विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद लिखते हैं। और गीता को यदि हम लोग एक संवाद के रूप में देखें, तो ये महाभारत के भीष्म पर्व में आती है भगवत गीता। और सर्वप्रथम महाभारत में वैशंपायन और जन्मेजय इनका संवाद है। और इस संवाद में, इस भीष्म पर्व में फिर गीता पर्व आता है। धृतराष्ट्र और संजय ये आउटर लूप ऑफ कन्वर्सेशन है, और इसके बीच में फिर कृष्ण और अर्जुन इनका कन्वर्सेशन चलता है। तो वैशंपायन जन्मेजय इनका एक लूप जो कि महाभारत में चल रहा है भीष्म पर्व में। महाभारत में भी 18 पर्व है, भगवत गीता में भी 18 अध्याय है। महाभारत का युद्ध 18 दिन चला था, और दोनों कौरव और पांडवों की सेना में 18 अक्षौहिणी सैन्य ही थे। तो ये 18 का गणित है गीता के संबंध में। तो वैशंपायन और जन्मेजय इनका भीष्म पर्व का संवाद, उसके बीच में गीता, धृतराष्ट्र और संजय इनमें संवाद, और उनके बीच में आता है श्री कृष्ण और अर्जुन इनका संवाद। तो हम प्रारंभ करने जा रहे हैं आज भगवत गीता का पहला अध्याय, जिसका शीर्षक है अर्जुन विषाद योग। संस्कृत में कई छंद होते हैं,
उसमें से एक प्रसिद्ध छंद है अनुष्टुप छंद। तो ये पहले अध्याय में 46 श्लोक हैं, और ये सारे के सारे श्लोक अनुष्टुप छंद में वर्णन किए गए हैं। गीता में हम लोग देखते हैं कुछ आपको बड़े श्लोक भी दिखेंगे, उनका छंद अलग होता है। जैसे जैसे हम चर्चा करेंगे तो आपको छंदों के बारे में जानकारी हम लोग देंगे। जैसा कि 9वें अध्याय में, 15वें अध्याय में इंद्र वज्र, उपेंद्र वज्र, उपजाति, इस प्रकार के अलग अलग छंद आते हैं, जिसमें एक पंक्ति में या एक पाद में 11 अक्षर होते हैं। और इस जो अनुष्टुप छंद है सबसे छोटा छंद होता है। गीता में संपूर्ण ज्यादा से ज्यादा अनुष्टुप छंद का प्रयोग किया गया है। उसमें हर एक पंक्ति में आपको 8 अक्षर मिलेंगे। तो इस प्रकार से 8 गुना 4 ऐसे 32 अक्षरों का ये छंद जो है वो बड़ा प्रसिद्ध छंद है। और तो और यदि हम लोग थोड़ा सा बैकग्राउंड देखें पहले कि किस प्रकार से धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर, ये तीनों भाई थे। धृतराष्ट्र जन्मतः अंधे थे, हालांकि बड़े थे, लेकिन फिर भी राज्य जो है वो पांडु को मिलता है। लेकिन कुछ कुछ कारणवश जब पांडु की मृत्यु हो जाती है तो उनके बड़े पुत्र युधिष्ठिर महाराज वास्तव में राज्य के हकदार बनना चाहिए थे, लेकिन उन्हें नहीं बनाया गया, क्योंकि धृतराष्ट्र वो राज्य को अपने पास ही रखना चाहते थे और अपने बच्चे दुर्योधन को देना चाहते थे। तो इसलिए उन्होंने पांडवों को खंडोप्रस्थ दे दिया था। उसे बाद में चल के उन्होंने इंद्रप्रस्थ बनवा दिया था, और उसे भी छीन लिया था द्यूत क्रीड़ा के माध्यम से। और पांडवों को वनवास भेज दिया गया था, 12 वर्ष का वनवास, उसके साथ साथ 1 वर्ष का अज्ञातवास जब दिया गया था। उसके पश्चात जब वे पुनः आए थे, भगवान श्री कृष्ण शांति दूत बन के दुर्योधन के पास गए थे, लेकिन दुर्योधन ने प्रस्ताव को तिटकारा दे दिया था। कहें कि मैं 5 गांव तो छोड़ो, सुई के नोक के ऊपर आने वाली जमीन भी नहीं दे सकता। तो इसके लिए जो है वो युद्ध अनिवार्य हो जाता है। अभी दोनों कौरव और पांडव पक्ष, भगवान श्री कृष्ण दोनों की ओर से नहीं लड़े, उन्होंने वचन ले लिया था कि मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा। और फिर उनकी एक अक्षौणी सैन्य थी, नारायणी सेना जिसे कहते हैं, उसका चयन दुर्योधन ने किया था। और अर्जुन ने श्री कृष्ण का चयन किया था। श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी बने हुए थे, क्योंकि वो युद्ध नहीं करने वाले थे तो सारथी बन गए थे। और फिर जो युद्ध हो रहा था वो युद्ध 18 दिन चलने वाला है। उसके पूर्व ही जो धृतराष्ट्र थे वो हस्तिनापुर में बैठे हुए हैं, हालांकि वे अंधे हैं, लेकिन वे वृत्तांत सुनना चाहते हैं कि अभी युद्ध भूमि में क्या हो रहा है। जैसे हम लोग आज की भाषा में कहेंगे लाइव टेलीकास्ट, कौन से क्रिकेटर के कितने स्कोर हुआ है। तो उस प्रकार से लाइव टेलीकास्ट देखना था, लेकिन अक्षम थे। तो व्यासदेव जी संजय को दिव्य दृष्टि प्रदान किए थे। संजय धृतराष्ट्र के एक मंत्री थे, तो उन्हें दिव्य दृष्टि थी। और उस दिव्य दृष्टि के माध्यम से न केवल वो देख सकते थे क्या हो रहा है, बल्कि सुन भी सकते थे, और हर एक योद्धा के मन में क्या चल रहा है वो भी समझ सकते थे। ऐसी ये दिव्य दृष्टि थी। व्यासदेव जी की कृपा से संजय सब कुछ समझ पाए, देख पाए। तो ये पहला अध्याय जो है प्रारंभ होता है। ये अवलोकन है, जिसे हम लोग कहते हैं बर्ड्स आई व्यू। ऊपरी सतह से देखेंगे। शास्त्रों के अध्ययन के 2 तरीके होते हैं। एक होता है बर्ड्स आई व्यू, और दूसरा होता है वि- सिंहावलोकन। सिंहावलोकन और विहंगावलोकन इसे कहते हैं। सिंह अवलोकन यानी गहराई से बीच में जाके जंगल के बीच में गए हैं। सिंह जैसे आगे देखता है, पीछे देखता है, फिर चलता है, उस प्रकार से आगे श्लोक का संबंध क्या है, पीछे श्लोक का संबंध क्या है, ऐसा जान के हम लोग आगे बढ़ेंगे, वो है सिंहावलोकन। और एक होता है विहंगावलोकन, जैसे पंछी आकाश में ऊपर उड़ता है। एरोप्लेन में आप बैठे होंगे तो एरोप्लेन जब ऐसे ही ऊपर उठता है, हवाई जहाज ऊपर उड़ गया, तो हमें नीचे किस प्रकार से बिल्डिंगें दिखती हैं और रास्ते दिखते हैं, तालाब दिखता है, सब कुछ दिखता है। उसी प्रकार से जब ये हम लोग विहंगावलोकन, ये वाला स्लाइड है, इसमें हम समझ सकते हैं कि पहले श्लोक में धृतराष्ट्र संजय से प्रश्न पूछेंगे। 2 से 11 में फिर सेनाओं को देखकर दुर्योधन का भय संजय जी उत्तर के रूप में बताएंगे। 12 से 19वें श्लोक में फिर शंखनाद और पांडवों के विजयों के चिन्ह बताए गए हैं।
और 20 से 27वें श्लोक में अर्जुन द्वारा सैन्य का निरीक्षण किया जाएगा। और 28 से 46 में जब सैन्य निरीक्षण करने के पश्चात अर्जुन की प्रतिक्रिया क्या हुई और अर्जुन युद्ध नहीं करना चाहते थे, यह अपना मत भगवान के सामने प्रस्तुत करेंगे। अलग अलग कारण अर्जुन देंगे, उनकी मीमांसा, उसकी चर्चा हम लोग जरूर करेंगे। तो इस प्रकार से संपूर्ण पहला अध्याय जो है वो 5 विभागों में इस प्रकार से विभाजित किया गया है। प्रारंभ करते हैं पहले श्लोक से। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किमकुर्वत संजय। तो हमारी विधि रहेगी कि हम हर एक शब्द को दो दो बार दोहराएंगे। आप सब मेरे पीछे दोहराएंगे, उसके पश्चात हम संपूर्ण श्लोक को दोहराएंगे और 3 बार दोहराएंगे। तो आप में से ही वॉलेंटियर्स रहते हैं तो हम आपको अनम्यूट कराएंगे, तो आप इस श्लोक को दोहरा सकते हैं। और उसके पश्चात जिस किसी को भी रिसाइट करना है तो हम लोग कक्षा के अंत में, और किसी को रिसाइट करना है, प्रश्न है तो हम लोग उसे लेंगे। तो दिव्य कृष्ण प्रभु। हाँ प्रभु जी। और आप सब वैसे मेरे पीछे दोहरा सकते हैं। धर्म क्षेत्रे, धर्म क्षेत्रे, धर्म क्षेत्रे, धर्म क्षेत्रे, कुरुक्षेत्रे, कुरुक्षेत्रे, कुरुक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेताः, समवेताः, समवेताः समवेताः युयुत्सवः, युयुत्सवः, युयुत्सवः। युयुत्सवः। यहाँ पर एक संधि होती है विसर्ग का, यहाँ पर लोप आपको दिखाई देगा। श्लोक में इस प्रकार से वो संधि हो गई है। समवेतायुयुत्सवः समवेतायुयुत्सवः मामकाः, मामकाः, मामकाः मामकाः पाण्डवाः, पाण्डवाः, पाण्डवाः पाण्डवाः च च एव। एव। यहाँ पर भी संधि होगी, संपूर्ण शब्द बनेगा पाण्डवाश्चैव पाण्डवाश्चैव किम, किं किम किम् अकुर्वत्, अकुर्वत्, अकुर्वत् अकुर्वत् संजय, संजय, संजय। संजय। संपूर्ण श्लोक इस प्रकार से है, आप मेरे पीछे एक एक पाद लेके दोहरा सकते हैं। धृतराष्ट्र उवाच धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः समवेतायुयुत्सवः मामकाः पाण्डवाश्चैव मामकाः पाण्डवाश्चैव किमकुर्वत संजय। किमकुर्वत संजय। थैंक यू देवी कृष्ण। धन्यवाद प्रभु जी, हरे कृष्ण। पंकज प्रभु, मैंने आपको अनम्यूट किया है। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। गौरांगी बोली कि वेरी गुड। मेरे पीछे बोलो। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः समवेतायुयुत्सवः मामकाः पाण्डवाश्चैव मामका पाण्डवाश्चैव किमकुर्वत संजय। किमकुर्वत संजय। वेरी गुड बेटा। हरे कृष्ण प्रभु जी। नागवेणी माता जी। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। यस। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामका पांडवाश्चैव किमकुर्वत संजय। वेरी गुड। एक आखिरी लेंगे, भाग्येश कोई है? हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः
मामका पाण्डवश्चैव किमकुर्वत संजय। वेरी गुड। अभी हम आगे बढ़ते हैं। इसका अन्वय देखेंगे। धृतराष्ट्र संजय से प्रश्न पूछ रहे हैं, हे संजय, धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, कुरुक्षेत्र इस भूमि पर जो कि धर्म क्षेत्र भी है, समवेताः सब एकत्रित हुए हैं। क्यों एकत्रित हुए हैं? युयुत्सवः युद्ध की इच्छा से, युद्ध करने की इच्छा से। मामकाः मेरे पुत्र, धृतराष्ट्र प्रश्न पूछ रहे हैं, मामकाः मेरे पुत्र, और पांडवाः चैव जो पांडु के पुत्र है, वे लोग सब एकत्रित आए हुए हैं। किम अकुर्वत उन्होंने क्या किया? श्रील प्रभुपाद जी इस श्लोक का अनुवाद इस प्रकार से किए हैं। धृतराष्ट्र ने कहा, है संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्रित हुए मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने क्या किया? तो थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे हम। धृतराष्ट्र उवाच का अर्थ होता है धृतराष्ट्र बोले। तो धृतराष्ट्र शब्द की व्याख्या यदि हम लोग करेंगे तो धृतराष्ट्र का अर्थ क्या होता है? धृतराष्ट्र शब्द बना हुआ है दो शब्दों से मिलके, धृत और राष्ट्र। धृत का अर्थ होता है ऐसा व्यक्ति जिसने पकड़ कर रखा है। किसको पकड़ कर रखा है? राष्ट्र यानी राज्य को पकड़ के रखा है। हालांकि धृतराष्ट्र का फिर अर्थ बनेगा ऐसा व्यक्ति जिसने कब्जा करके रखा है राज्य के ऊपर। तो हमने देखा, जब बैकग्राउंड सुना गीता का, तो युधिष्ठिर जो है वो स्वाभाविक राजा बनने चाहिए थे पांडु महाराज के जाने के उपरांत, लेकिन धृतराष्ट्र, क्योंकि उनका नाम ही बताता है कि वो राष्ट्र को होल्ड करके रखना चाहते हैं, अपने पद को, अपने पोजीशन से आसक्त है, उसे पकड़ के रखना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने युधिष्ठिर को राज्य नहीं दिया। इसलिए दुर्योधन और पार्टी ने मिलकर जब पांडवों के खिलाफ बहुत कारस्थान किए, भीम को विष देके मारने का प्रयास किया गया, लाक्षागृह में पांडवों को मारने का प्रयास किया गया, द्युत क्रीड़ा में हराया गया, द्रौपदी का वस्त्रहरण करने का प्रयास किए गए, उन समय धृतराष्ट्र चुप बैठे थे और दुर्योधन का सम्मति देते गए। इसे कहते हैं धृतराष्ट्र की अंधी आसक्ति। तो आपके मन में प्रश्न आया होगा, धृतराष्ट्र में ऐसा कौन सा गुण है कि गीता के प्रारंभ में धृतराष्ट्र का नाम आया है कि नहीं? एक स्वाभाविक प्रश्न है। गीता प्रारंभ होने जा रही है, जो कि हमारा धर्म ग्रंथ है, और उसकी प्रारंभ ऐसी निगेटिव बिगिनिंग क्यों की गई है? धृतराष्ट्र से। कुछ लोग तो बोलते हैं कि गीता का पहला अध्याय गीता का भाग है ही नहीं, क्योंकि श्री भगवान वाच है ही नहीं उसमें, वो तो दूसरे अध्याय से प्रारंभ होता है, तो गीता दूसरे अध्याय में चलेगी। जी नहीं, गीता 700 श्लोक है और 18 अध्याय हैं, तो पहला अध्याय भी गीता का ही भाग है। धृतराष्ट्र से क्यों प्रारंभ हो रही है गीता की शुरुआत? यद्यपि धृतराष्ट्र जन्म से ही अंधा है तथा उसके पास इतना विवेक भी नहीं है कि वह श्री कृष्ण की शरण ले सके, परंतु फिर भी उसमें एक बहुत बड़ा गुण है। और वह गुण क्या है? वह गुण यह है कि वह श्रवण करना चाहता है, सुनना चाहता है। तो सर्वप्रथम आप सभी जो कि इस प्रवचन को सुन रहे हैं, आप सबका अभिवादन, अभिनंदन, साधुवाद, क्योंकि आपके अंदर ये गुण है कि आप भी भगवत गीता को सुनना चाहते हैं। श्रोत्रम श्रुतेनैव न कुंडनेन दानेन पाणिर्न च किंकनेन। ऐसा कहा जाता है, कानों की शोभा कुंडल पहनने से नहीं होती, कानों की शोभा तो भगवान के बारे में श्रवण करने से बढ़ती है। श्रोत्रम श्रुतेनैव न तु कुंडलेन। कुंडल पहनने से कान की शोभा नहीं, श्रवण करने से कान की शोभा बढ़ती है। इस प्रकार से धृतराष्ट्र के अंदर यह अच्छा गुण है कि वह सुनना चाहता है। और जैसा हमने कहा कि हम आगे भी देखेंगे कैसे हमारा भगवत गीता एक धर्म ग्रंथ है, और जब हम सनातन धर्म या सनातन भक्ति की बात करते हैं तो उसकी प्रारंभ श्रवण भक्ति से ही होते हैं। क्योंकि प्रहलाद को जब पूछा था हिरण्यकशिपु ने कि सबसे अच्छी बात क्या सीखी है तूने स्कूल में, तो बताए थे नवविधा भक्ति के बारे में, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम।
इति पुंसार्पिता विष्णु भक्ति चेन्नवलक्षणा क्रियेत भगवत्यद्धा तन्मन्ये अथितमुत्तमम्। उसे मैं श्रेष्ठ मानता हूँ। ये नवविधा भक्ति की वहां पर गुणगान किया। और सबसे पहला अंग नवदा भक्ति का होता है श्रवण। और क्योंकि धृतराष्ट्र श्रवण करने के लिए इच्छुक है, वो सुनना चाहते हैं, देखना चाहते हैं क्या हो रहा है युद्ध भूमि में, उस श्रवण की अभिलाषा मात्र से धृतराष्ट्र का नाम प्रारंभ में ही गीता के दिया गया है। आगे वो बोलते हैं, धृतराष्ट्र क्या बोलते हैं, किससे बात कर रहे हैं, हे संजय। तो संजय कौन है, हमने देखा संजय तो एक मंत्री थे धृतराष्ट्र के, जिन्हें दिव्य दृष्टि प्रदान की गई थी व्यासदेव जी के द्वारा। और इस दिव्य दृष्टि के माध्यम से वो सब कुछ देख पाते थे, समझ पाते थे। जैसा कि गीता के 11वें अध्याय में जब भगवान श्री कृष्ण विश्वरूप दिखाएंगे, तो अर्जुन ने वो विश्वरूप देखा, लेकिन संजय ने भी वो विश्वरूप देखा था। क्योंकि गीता में 11वें अध्याय में भगवान अर्जुन को कहे थे, दिव्यम ददामि ते चक्षुः पश्य मे योगमैश्वरम, मैं आपको दिव्य चक्षु दे रहा हूं। ये दिव्य चक्षु संजय को पहले से ही मिले हुए थे व्यासदेव जी की कृपा से। इसलिए संजय गीता के आखिरी अध्याय में कहते हैं, व्यास प्रसादात श्रुत्वा, मैं व्यासदेव जी की कृपा से ये समझ पाया हूं, सुन सका हूं। और अर्जुन और कृष्ण इनके बीच में जो संवाद हुआ, वो संवाद भी वे सुन सके। तो ये संजय। और धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे अगला शब्द आ रहा है हमारे इस श्लोक में, कि कुरुक्षेत्र जो कि एक धर्म भूमि है उसमें। तो शब्द है कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र में, इसलिए सप्तमी विभक्ति होती है संस्कृत में, इसलिए कुरुक्षेत्रे। और उसका ही विशेषण है धर्मक्षेत्र, इसलिए वो भी सप्तमी में चला जाएगा, धर्मक्षेत्रे। धर्मक्षेत्र कुरुक्षेत्र में। तो कुरुक्षेत्र आप सब जानते हैं, उत्तर प्रदेश में कुरुक्षेत्र नाम का एक जगह स्थित है। 2 वर्ष पूर्व हमने कुरुक्षेत्र में यात्रा निकाली थी और वहां पर भगवत गीता का अध्ययन भी करने का प्रयास किया था। इसी में यदि हम लोग देखें, कुरुक्षेत्र जो भूमि है वहां पर देवताओं ने यज्ञ किया था। राजा कुरु, उन्होंने भी यहाँ पे तपस्या की थी, इसलिए उसका नाम कुरुक्षेत्र हुआ था। यज्ञादि धर्ममय कार्य होने से तथा राजा कुरु की तपस्या भूमि होने से इसको धर्म भूमि कुरुक्षेत्र कहा गया है। तो ये बड़ी पवित्र भूमि है। हमारी सनातन वैदिक संस्कृति ऐसी विलक्षण है कि कोई भी कार्य करना हो तो वह धर्म को सामने रखकर ही होता है। और युद्ध जैसा कार्य भी धर्म भूमि तीर्थ भूमि में ही करते हैं, जिससे युद्ध में मरने वालों का उद्धार या कल्याण हो जाए। अतः यहाँ कुरुक्षेत्र के साथ धर्म क्षेत्र पद भी दिया गया है। तो वैदिक सभ्यता में स्थान का बड़ा महत्व होता है, हम सब जानते हैं। कौन से स्थान पे क्या क्रिया हो रही है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो धर्म क्षेत्र इसलिए चयन किया गया था कि मरने वाले जो लोग रहेंगे उनका भी कल्याण हो जाए, इसलिए इस धर्म क्षेत्र को इन योद्धाओं ने चयन किया था। गीता के 2 श्लोक आपके सामने प्रस्तुत हो रहे हैं, पहले अध्याय का पहला श्लोक और 18वें अध्याय का आखिरी श्लोक। जो पहले अध्याय का पहला श्लोक है हम लोग अभी देख रहे हैं, धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। और गीता का आखिरी अध्याय का आखिरी श्लोक है, यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। यदि आप देखेंगे कि धर्म क्षेत्र प्रारंभ का श्लोक ध से शुरू हो रहा है और आखिरी अध्याय का आखिरी श्लोक म में एंड हो रहा है, तो इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि गीता हमारा धर्म ग्रंथ है। संपूर्ण गीता धर्म के अंतर्गत है, अर्थात धर्म का पालन करने से गीता के सिद्धांतों का पालन हो जाता है और गीता के सिद्धांतों के अनुसार कर्तव्य कर्म करने से धर्म का अनुष्ठान हो जाता है। तो गीता का पालन करेंगे तो आपका जीवन धार्मिक बन जाएगा, और धर्म का पालन करते हैं कि गीता का सिद्धांत का पालन अपने आप हो जाता है। इस प्रकार से हमारा ये धर्म ग्रंथ हम लोग कह सकते हैं। श्रील प्रभुपाद जी बड़ा सुंदर तात्पर्य में लिखते हैं, धर्म क्षेत्र शब्द सार्थक है क्योंकि कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में अर्जुन के पक्ष में भगवान श्री कृष्ण स्वयं उपस्थित थे।
तो जहां पर भगवान हैं, क्योंकि भगवान गीता के चौथे अध्याय में बताते हैं क्यों वे आविर्भूत होते हैं। धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। हर युग में मैं आता हूं धर्म की स्थापना करने के लिए। तो जहां पर श्री कृष्ण साक्षात है वहां पर धर्म निश्चित है, और इसलिए कुरुक्षेत्र को विशेषण लगा दिया गया है धर्म क्षेत्र। क्योंकि साक्षात श्री कृष्ण वहां पर उपस्थित थे, इसलिए वो धर्म क्षेत्र बन गया है, ऐसा श्रील प्रभुपाद कहते हैं। और इसके साथ साथ धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र की बहुत सुंदर ढंग से श्रील प्रभुपाद जी और एक जगह व्याख्या किए हैं। क्योंकि क्षेत्र का अर्थ होता है खेती। खेती को भी क्षेत्र कहते हैं। जैसे गांव में हम लोग जाते पूछते हैं आपका क्षेत्र कितना है, तो वो तो हमारा 5 एकड़ भूमि है। इस प्रकार से क्षेत्र का अर्थ होता है भूमि, और भूमि में तो हम लोग फसल उगाते हैं। तो इस प्रकार से कुरुक्षेत्र इस धर्म भूमि में किसकी खेती हो रही है, तो वो कहते हैं कि धर्म की खेती मानो हो रही है, धर्म की फसल उग रही है। और जब किसान कोई फसल उगाता है तो अपनी मूल फसल होती है उसे वो बढ़ाना चाहता है, और जो उसके साथ साथ कुछ वीड्स आते हैं, वो अनवांटेड जो घास उगती है उसको निकाल के फेंका जाता है। उस प्रकार से इस उदाहरण को देते हुए श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं, जिस प्रकार धान के खेत से अवांछित पौधों को उखाड़ दिया जाता है, और उसी प्रकार इस कथा के आरंभ से ही ऐसी आशा की जाती है कि जहां धर्म के पिता श्री कृष्ण उपस्थित हों वहां कुरुक्षेत्र रूपी खेत में दुर्योधन आदि धृतराष्ट्र के पुत्र रूपी अवांछित पौधों को समूल नष्ट करके युधिष्ठिर आदि नितांत धार्मिक पुरुषों की स्थापना की जाएगी। बहुत बड़ा वाक्य है, पूरा स्लाइड में एक ही वाक्य है वो। तो कुरुक्षेत्र की तुलना एक खेत के साथ की गई है। वास्तव में कुरुक्षेत्र नाम की जगह भी है। जैसा मैंने कहा उत्तर प्रदेश में कुरुक्षेत्र आता है, तो कुरुक्षेत्र करके जगह भी है, लेकिन एक उदाहरण के तौर से जिसे कहते हैं एनालॉजी, स्पष्ट करने के लिए एक उदाहरण दिया जाता है। तो कुरुक्षेत्र को यदि हम लोग खेत के रूप में तुलना करें तो धर्म के पिता श्री कृष्ण वो मानो किसान हो गए। और किसान जैसा मैंने कहा कि वो खेती करता है तो अच्छे पौधों को बढ़ाना चाहता है, तो धार्मिक युधिष्ठिर रूपी पुरुषों की स्थापना है। और जो अवांछित तृण है उसको उखाड़ के फेंकना होता है। जैसे जिसे हम लोग अंग्रेजी में वीड्स कहते हैं, अनवांटेड तृण। तो ये कौन है, तो ये सारे आसुरी प्रवृत्ति वाले लोग, धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन इत्यादि, उनको उखाड़ के फेंकना है। क्योंकि गीता में भगवान बताते हैं परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। चौथे अध्याय के 8वें श्लोक में भगवान अपने आने का प्रयोजन बताते हैं। परित्राणाय साधुनाम और विनाशाय च दुष्कृताम, तो भगवान यहाँ पर युधिष्ठिर और पांडव इनका परित्राण करने वाले हैं, और दुर्योधन दुशासन इत्यादि दुष्ट प्रवृत्तियों का दलन करने वाले हैं। दुष्कृताम को विनाश करने वाले, विनाशाय च दुष्कृताम। तो ऐसा ये कुरुक्षेत्र, क्षेत्र यानी खेत भी होता है। तो कुरुक्षेत्र रूपी खेती में इस प्रकार से धर्म की फसल उगाई जाएगी, जिसका जो अनाज आएगा वो संपूर्ण भारतवर्ष में बांटा जाएगा। तो इस प्रकार से ये उदाहरण श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं। और कहा गया है समवेता युयुत्सव। वे क्यों एकत्रित हुए थे भाई, युद्ध की इच्छा से एकत्रित हुए थे। समवेता यानी एकत्रित हुए हुए, इकट्ठे हुए, और युयुत्सव यानी युद्ध करने की इच्छा से, युद्ध की अभिलाषा से। तो युद्ध की अभिलाषा सबसे अधिक किसके मन में थी, हम सब जानते हैं दुर्योधन युद्ध करना चाहता था। दोनों सेनाओं में युद्ध की इच्छा रहने पर भी दुर्योधन में युद्ध की इच्छा विशेष रूप से थी। उसका मुख्य उद्देश्य राज्य प्राप्ति का ही था। वह राज्य प्राप्ति धर्म से हो चाहे अधर्म से, न्याय से हो चाहे अन्याय से हो, किसी भी तरह से हमें राज्य मिलना चाहिए, ऐसा उसका भाव था। इसलिए विशेष रूप से दुर्योधन का पक्ष ही युयुत्सु अर्थात युद्ध की इच्छा वाला था। उसने किसी का नहीं सुना। पांडव भी युद्ध नहीं चाहते थे। भीम हम सब जानते हैं कि
युद्ध करने के लिए कितने निपुण हैं, लेकिन भीम भी चाहते थे कि युद्ध नहीं हो। भगवान श्री कृष्ण भी शांति का प्रस्ताव लेकर दुर्योधन के पास गए थे, लेकिन दुर्योधन ने कहा था कि भाई तीखी सुई की नोक जितनी जमीन भी पांडवों को नहीं दी जाएगी, और इसलिए फिर युद्ध करना निश्चय हुआ था। तो दुर्योधन की सबसे अधिक इच्छा थी, पांडव युद्ध नहीं करना चाहते थे, लेकिन फिर भी दुर्योधन ये लोग तो राज्य को लेकर ही युयुत्सु थे, लेकिन पांडव जो थे वो धर्म को लेकर युयुत्सु बने थे। उनके अंदर भी अभी युद्ध करना पड़ रहा था, युद्ध के लिए एकत्रित हुए हैं, लेकिन वो किसके लिए है? वो राज्य को लेकर नहीं, बल्कि धर्म को लेकर युयुत्सु है। वो भी युयुत्सु है, वो भी युद्ध करना चाहते हैं, क्योंकि कुंती जो है उन्होंने आज्ञा दी थी युधिष्ठिर को युद्ध के लिए। क्योंकि जब द्रौपदी का वस्त्रहरण हुआ था, सबसे अधिक दुखी कोई हुई थी तो वो थी माता कुंती। और उसके साथ साथ जब उन्हें समझ में आया था कि जब कृष्ण शांतिदूत बन के गए थे दुर्योधन के पास, तो उन्होंने कृष्ण को बंदी बनाने का प्रयास किया था, उसमें भी कुंती देवी बड़ी दुखी हुई थी। और इसलिए वो सोचती थी कि इन कौरवों का, इन दुष्टों का दलन तो होना ही चाहिए, इसलिए युधिष्ठिर आप युद्ध करो धर्म की स्थापना के लिए। तो इस प्रकार से युयुत्सु, दुर्योधन इत्यादि युयुत्सु है, लेकिन वो राज्य को लेकर है, और पांडव भी युयुत्सु है, लेकिन वो धर्म को लेकर, धर्म की स्थापना हेतु। आगे धृतराष्ट्र जो पूछ रहे हैं प्रश्न, मामकाः पांडवाश्चैव, मेरे और पांडवों के पुत्रों ने, मामकाः मेरे पुत्र, पांडवाः पांडु के पुत्र। वैसे देखा जाए मामका पद के अंदर कौरव और पांडव दोनों आ जाते हैं, क्योंकि जब पांडु जी की मृत्यु हुई थी तो धृतराष्ट्र के ही वे पुत्र माने जाने चाहिए थे, क्योंकि कुरु के वंश में आते हैं, उन्हें इसलिए कौरव कहा जाता है। तो पांडव भी एक दृष्टिकोण से कुरु वंशीय ही थे। तो मामकहा पद के अंदर कौरव और पांडव दोनों आ जाते। फिर भी पांडवा पद अलग देने का तात्पर्य है कि धृतराष्ट्र का अपने पुत्रों में तथा पांडु पुत्रों में समान भाव नहीं था। वे हमेशा पक्षपात करते थे, अपने पुत्रों के प्रति उसका मोह था, वे दुर्योधन आदि को अपना मानते थे और पांडवों को कभी उन्होंने अपना माना नहीं। इसलिए ये भेद बुद्धि यहाँ पर दिखती है, ये मामकाहा, ये पांडवाहा, ये मेरे हैं, ये पराये हैं। इसलिए हमारे वैदिक सभ्यता में बताया गया है, अयम निजः परो वेत्ति गणना लघु चेतसाम उदार चरितानाम तो वसुधैव कुटुंबकम। ये मेरा है, ये आपका है, ऐसी तो लघु चेतना, ये लघु चेतना कही जाती है। ये मेरा है, तुम्हारा है, इस और लघु चेतना के कारण कलह होता है, झगड़े होते हैं। और धृतराष्ट्र का ये लघु चेतना ही मानो संपूर्ण युद्ध का एक कारण बना हुआ था। उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम, जिनका उदार चित्त होता है वो अपना पराया भेद भूल जाते हैं और संपूर्ण पृथ्वी हमारी है, परिवार है, ऐसा वे सोचते हैं। और क्योंकि ये अपना और पराया भाव धृतराष्ट्र के मस्तिष्क में बैठा है, तो जो भाव भीतर होता है वही प्रायः वाणी से बाहर निकलते हैं। और इस द्वैधी भाव के कारण ही धृतराष्ट्र को अपने कुल के संहार का दुख भुगतना पड़ा। द्वैधी भाव समझते होंगे आप, द्वैधी भाव यही है, मामकाहा पांडवाहा चैव, मेरा और आपका। तो ये द्वैधी भाव के कारण धृतराष्ट्र को बड़ा दुख जो है वो भुगतना पड़ा। जब धृतराष्ट्र देख रहे हैं युद्ध में, तो वो कहते हैं मामकाहा पांडवाहा। लेकिन वही हम लोग अर्जुन के बारे में देखेंगे आगे चल के, जब हम इस अध्याय में देखेंगे, तो 28वें श्लोक में अर्जुन भगवान को बताते हैं, दृष्ट्वे मम स्वजनम कृष्ण युयुत्सुम समुपस्थितम सीदंती मम गात्राणि मुखम च परिशुष्यति। वे कहते दृष्ट्वा इमम, इसको देखकर, किनको देखकर? स्वजनम, अपने जनों को देखकर। तो देखिए अर्जुन का भाव क्या है। अर्जुन कह रहे हैं स्वजनों को देखकर, वो ये नहीं कहे कि हमारी सेना को और उनकी सेना को देख के क्या हो रहा है। युयुत्सुम समुपस्थितम, यही है युयुत्सु, युद्ध करने की इच्छा से एकत्रित आए हुए हैं। समवेताः युयुत्सवः, अर्जुन भी वही बोल रहे हैं, युयुत्सुम समुपस्थितम, युद्ध की इच्छा से, युद्ध करने की अभिलाषा से एकत्रित हुए हुए ये लोग, हे कृष्ण, जब मैं इनको देख रहा हूं ये, लेकिन ये कौन है? स्वजनम दृष्ट्वा,
अपने जनों को देख के। तो अर्जुन धृतराष्ट्र से चेतना में ऊपर थे। अर्जुन ने ये अपना और पराया ऐसी भेद बुद्धि नहीं रखी। अर्जुन सबको अपना मान रहे थे। द्रोणाचार्य भी हमारे हैं, भीष्म भी हमारे, हालांकि विरुद्ध पक्ष में थे, लेकिन फिर भी वे स्वजन मान रहे थे। लेकिन धृतराष्ट्र सबको स्वजन नहीं, मेरे जन और पांडु के जन, इस प्रकार से मामकाहा पांडवाहा ऐसा भेद वे कर रहे थे। और धृतराष्ट्र के मन में होने वाली हलचल से लड़ाई पैदा हुई, और अर्जुन के मन में होने वाली हलचल से गीता प्रकट हुई। धृतराष्ट्र के भी मन में हलचल चल रही थी कि क्या हो रहा है, क्या हुआ, और भेद बुद्धि के कारण 100 कौरव मारे गए, लड़ाई हो गई। और अर्जुन के मन में भी जो हलचल हुई थी, जो हलचल हम लोग देखेंगे पहले अध्याय के 28वें श्लोक से 46वें श्लोक में, तो उस हलचल का परिणाम क्या हुआ? तो हलचल का परिणाम, क्योंकि अर्जुन धार्मिक थे, परिणाम हो गया कि गीता प्रकट हुई। और केवल इतना ही नहीं, युद्ध में 100 कौरव तो मारे गए, लेकिन 5 पांडवों का बाल भी बाका नहीं हुआ, उसमें से एक भी की मृत्यु नहीं होती है। तो धृतराष्ट्र का ये जो प्रश्न है, मेरे और पांडवों के पुत्र ने एकत्रित होके, तो इन प्रश्न के उत्तर संजय कैसे देते हैं? मामकाहा, मेरे पुत्रों ने क्या किया? इस पद का उत्तर संजय पहले अध्याय के दूसरे श्लोक से 13वें श्लोक में देंगे। मामकाहा, मेरे पुत्र ने क्या किया? तो बताएंगे दुर्योधन ने क्या किया, कैसे आचार्यम उपसंगम्य राजा वचनम अब्रवीत, कैसे दुर्योधन जो है वो द्रोणाचार्य के पास जाएंगे और क्या बोलेंगे, किस प्रकार से वो उनका सैन्य निरीक्षण होगा, उन सब का वर्णन 2 से लेकर 13वें श्लोक में दिया जाएगा। और पांडवाहा किम अकुर्वत, पांडवों ने क्या किया, इस पद का उत्तर संजय 14 से लेकर के 19वें श्लोक में, इसी अध्याय में देंगे कि पांडवों के पुत्र तो किस प्रकार से सारे पांडव अपने अपने शंख ध्वनि करेंगे, उनका वर्णन और उनके विजयों के लक्षण 14 से 19 में जो है वो दिया जाएगा। और आखिरी शब्द है इस श्लोक का, किम अकुर्वत, क्या किया। भूतकाल में है ना, क्योंकि तो इसलिए क्या किया। कितना आसान है संस्कृत सीखना। हम लोग बिना कारण संस्कृत से डरते हैं। कितनी आसान और बिल्कुल मधुर भाषा है संस्कृत। इसे कहते हैं संस्कृत भाषा मधुरा भाषा, संस्कृत भाषा सरला भाषा। सरल है और मधुर है। किम अकुर्वत, उन्होंने क्या किया। तो आपके मन में प्रश्न आया होगा कि ये प्रश्न धृतराष्ट्र के मन में क्यों आया, है कि नहीं? इलॉजिकल प्रश्न लगता है भाई, प्लेट रखी गई है, भूख की इच्छा से व्यक्ति होटल में गया हुआ है और सामने प्लेट रखी गई है, तो क्या किया, क्या किया, क्या भोजन किया और क्या किया। तो इस प्रकार से समवेता युत्सव, युद्ध करने की इच्छा से एकत्रित हुए हैं, अभी क्या किया है, प्रश्न तो रास्त है ही नहीं भाई, युद्ध करेंगे और क्या करेंगे। तो लेकिन जैसे कि हम जानते हैं, मानो 2 पार्टी है, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड, इनकी मैच, क्योंकि फाइनल वर्ल्ड कप क्रिकेट हुआ था कुछ दिन पूर्व, तो इंग्लैंड और न्यूजीलैंड की मैच हो रही है और बारिश हो जाती है। तो यहाँ पे लोग बैठ के सोचते हैं, अरे बारिश हो गई, अभी तक मैच शुरू नहीं हुई। तो एक जन प्रश्न पूछता है, भाई क्या हो रहा है, देखो जरा हाल, बारिश के कारण मैच शुरू हुई कि नहीं हुई है। तो उसी प्रकार से क्योंकि ये धर्म क्षेत्र है, तो इसका परिणाम क्या हो रहा है सेनाओं के ऊपर, यह प्रश्न धृतराष्ट्र के मन में आता है। इसलिए श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि कौरवों का पिता धृतराष्ट्र अपने पुत्रों की विजय की संभावना के विषय में अत्यधिक संदिग्ध था, डाउटफुल था। अतः इसी संदेह के कारण उसने अपने सचिव से पूछा, भाई उन्होंने क्या किया। और 2 कारण श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं क्यों ये प्रश्न रास्त है धृतराष्ट्र का। सबसे पहला कारण है, वह नहीं चाहता था कि भाइयों में कोई समझौता हो जाए। अतः वह युद्ध भूमि में अपने पुत्रों की नियति अर्थात भाग्य के विषय में आश्वस्त होना चाह रहा था कि इनमें समझौता नहीं हो जाए, क्योंकि धर्म क्षेत्र है ना, धर्म के यहाँ पर गए हुए, तो धर्म के क्षेत्र का प्रभाव धार्मिक लोगों पर होगा और शायद से मेरे पुत्रों के भी ऊपर हो जाएगा, और वे समझौता ना कर ले और आधा आधा राज्य बांट ले, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले उसके मन में यह आशंकता थी, यह संदिग्धता थी
कि ये समझौता ना हो जाए। और दूसरा बात शिल प्रभुपाद जी बताते, धृतराष्ट्र अत्यंत भयभीत था कि इस पवित्र स्थल का युद्ध के परिणाम पर न जाने कैसा प्रभाव पड़े। अच्छा ठीक है भाई, समझौता नहीं होगा, युद्ध हो जाएगा, चलो ठीक है, लेकिन वह भलीभांति जानता था कि इसका प्रभाव अर्जुन तथा पांडु के अन्य पुत्रों पर अत्यंत अनुकूल पड़ेगा, क्योंकि स्वभाव से वे पुण्यात्मा थे। वो ऑलरेडी पुण्यात्मा है, और यदि धर्म की भूमि है तो पुण्यात्माओं का बल बढ़ेगा और पांडवों की विजय सुनिश्चित हो जाएगी, ऐसा धृतराष्ट्र ने मन में भांप लिया था। इसलिए वो उस भय की आशंका से प्रश्न पूछ रहा है कि क्या किया। तो ये दो आशंकाएं आपको शायद समझ में आ गई। पहली आशंका कि समझौता ना हो, दूसरी आशंका युद्ध भी हो जाए तो युद्ध में, क्योंकि अनुकूल भूमि का वातावरण अनुकूल लोगों के ऊपर पड़ता है, धर्म भूमि है, धार्मिक लोगों को ज्यादा पलड़ा भारी हो जाएगा। जैसे हम लोग जानते हैं, मगरमच्छ और गजेंद्र हाथी, इनकी जल में जब युद्ध हो रहा था तो मगरमच्छ जो है वो जल का ही प्राणी है, इसलिए उसकी शक्ति बढ़ रही थी, और हाथी जमीन का प्राणी है, इसलिए उसकी शक्ति क्षीण होते गई थी। तो उसी प्रकार से ये धर्म भूमि है तो धार्मिक पांडवों की शक्ति बढ़ेगी, अधार्मिक कौरवों की शक्ति कम हो जाएगी, और उसका परिणाम युद्ध के ऊपर महाभयंकर होगा, ऐसा धृतराष्ट्र को लग रहा था। इसलिए उसने यह प्रश्न पूछा था, किम अकुर्वत, मतलब कैसा प्रभाव हो रहा है इस भूमि का, यह प्रश्न उन्होंने पूछ लिया था। तो इस प्रकार से हमने आज पहला श्लोक गीता के पहले अध्याय का लिया है। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। धृतराष्ट्र पूछ रहे हैं संजय, तो धृतराष्ट्र, हमने धृतराष्ट्र शब्द की भी व्याख्या देखी। धृत राष्ट्र, जिसने अपने राष्ट्र को, राज्य को, पद को पकड़ रखा है, वो है धृत राष्ट्र। और वो प्रश्न पूछ रहे संजय को, हे संजय, संजय जिनको दिव्य दृष्टि मिली हुई है व्यासदेव के कारण, और कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में जो हो रहा है उसका सीधा प्रसारण वे कर रहे हस्तिनापुर में धृतराष्ट्र के सामने। तो प्रश्न में वो धृतराष्ट्र पूछ रहा है, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, तो धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र की भूमि में, वहां पर कुरुक्षेत्र, देवताओं ने यज्ञ इत्यादि किए थे, कुरु महाराज ने तपस्या की थी, इसलिए वो कुरुक्षेत्र जो है वो धर्म भूमि हुआ था। क्षेत्र का एक और अर्थ हमने देखा था कि किस प्रकार से क्षेत्र का अर्थ होता है खेती। किसान जब खेती करता है तो अच्छी फसल को उगाना चाहता है, और जो अवांछित तृण है उसे उखाड़ के फेंकता है। उसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण मानो किसान थे, कुरुक्षेत्र एक खेती है, और वहां पर धार्मिक युधिष्ठिर इत्यादि लोगों की फसल उगाई जाएगी, और अधार्मिक अवांछित दुर्योधन इत्यादि सेनाओं को वहां से विध्वंस किया जाएगा, क्योंकि उसी कारण से तो भगवान आते हैं, और भगवान जहां पर साक्षात विराजमान होते हैं वो धर्मभूमि बनती है, इसलिए धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र। भाई इस भूमि में क्या हो रहा है, समवेतायुयुत्सव, युद्ध करने की इच्छा से एकत्रित आए हुए। तो दो सेनाएं आई है, कौरवों की सेना और पांडवों की सेना। कौरवों की सेना वास्तव में युद्ध करना चाहती थी राज्य प्राप्ति के लिए, क्योंकि दुर्योधन मतलबी था, स्वार्थी था, और युधिष्ठिर और पांडव युद्ध करना चाहते थे न कि राज्य के लिए बल्कि धर्म के लिए, क्योंकि कुंती महारानी ने आज्ञा दी थी कि युधिष्ठिर जी आप युद्ध कीजिए, क्योंकि वह सहन नहीं कर पाई थी दो बातों को। सबसे पहली बात कि जब द्रौपदी का वस्त्रहरण हुआ था, ये घृणा कृत्य किया गया था कौरवों के द्वारा, और दूसरा जब भगवान श्री कृष्ण शांतिदूत बन के गए थे तब दुर्योधन इत्यादि लोगों ने उन्हें बंदी बनाने का प्रयास किया था। इससे उद्विग्नता उत्पन्न हुई थी माँ कुंती के हृदय में, इसलिए उन्होंने आज्ञा दी थी। तो इसलिए वो भी युयुत्सु थे। तो दुर्योधन पार्टी युयुत्सु थी राज्य प्राप्ति के लिए, स्वार्थ प्रेरित, और पांडव इत्यादि पार्टी भी युयुत्सु थी, लेकिन धर्म के लिए, धर्म की स्थापना के लिए, न कि स्वार्थ के लिए। और धृतराष्ट्र प्रश्न पूछते हैं, मामकाः पांडवाश्चैव, मेरे और पांडु के पुत्र ने, इस प्रकार से भेद बुद्धि है उसके मन में, और जो मन में है वही वाणी से प्रवाहित हो रहा है। जब धृतराष्ट्र ये बोल रहे हैं तो वो बोल रहे हैं मामकाः पांडवाः, वास्तव में सब कुछ मामकाः होना चाहिए था, पांडु के पुत्र, क्योंकि पांडु नहीं है तो उनके ही माने जाते हैं, लेकिन बचपन से उन्होंने वो वैरभाव रखा हुआ है क्योंकि उनका नाम है धृतराष्ट्र, और राज्य को अपने पास रखना चाहते हैं, दूसरों के साथ साझा नहीं करना चाहते। लेकिन विपरीत मनोभाव हमने देखा अर्जुन का पहले अध्याय के 28वें श्लोक में, जब अर्जुन बोलते हैं दृष्ट्वे मम स्वजनम कृष्ण युयुत्सुम समुपस्थितम, जब मैं
युयुत्सुम समुपस्थितम समवेता युत्सव, मैं देख रहा हूं तो वह स्वजन कहते हैं, सबको अपना ही जन मान रहे हैं और उसके कारण उनका मन विचलित हो रहा है। और धृतराष्ट्र का भी मन यहाँ पर विचलित हो रहा है। मामकाः पांडवाश्चैव, धृतराष्ट्र के मन के विचलित होने से युद्ध हुआ और अर्जुन का मन विचलित होने से गीता प्रकट हुई। ये भेद है दोनों के विचलित होने का। और प्रश्न पूछा गया है किम अकुर्वत, ये सब लोगों ने क्या किया। तो क्या किया, ये प्रश्न रास्त कैसे बताया गया है, कैसे जस्टिफाई किया गया है। तो दो कारणों की वजह से। सर्वप्रथम कारण है कि जो संदिग्धता थी धृतराष्ट्र के मन में, एक तो ये धर्म क्षेत्र है, धर्म भूमि का असर होगा, तो इसके लिए इसका असर मेरे बच्चों के ऊपर न हो जाए और वो समझौता न कर बैठे। तो समझौता नहीं हो और राज्य उन्हें ही मिले, ये पहला। और समझौता नहीं हो कि युद्ध भी हो रहा है तो युद्ध में धर्म का प्रभाव पांडवों के ऊपर ज्यादा होगा, क्योंकि वो स्वयं धार्मिक है और मेरे बच्चे अधार्मिक है, इसलिए अधर्म का प्रभाव उनके ऊपर होके वो उनकी हार हो जाएगी और पांडवों की जीत हो जाएगी। यह संदिग्धता जो है वो धृतराष्ट्र के मन में है, इसलिए वे प्रश्न पूछ रहे हैं कि किम अकुर्वत संजय, है संजय उन्होंने युद्ध भूमि में क्या किया। तो क्या किया, तो सर्वप्रथम मामकाहा का प्रश्न है, मेरे पुत्र ने क्या किया। तो संजय अभी इसका उत्तर देना प्रारंभ करेंगे, जिसकी चर्चा हम हमारे अगले सत्र में करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।